श्री गुरु अर्जुन साहिब के वक्त दो व्यक्ति, पिता और पुत्र, अच्छे प्रेमी और शब्द के अभ्यासी थे। पिता का नाम सम्मन और पुत्र का नाम मसून था। वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर आए तो कोई सेवक कहे कि मेरे घर खाना खाओ, कोई कहे मेरे घर खाओ। यह देखकर गुरु साहिब ने कहा कि आप लिस्ट बना लो कि किस दिन किसके घर प्रसाद है। यह बात सुनकर सम्मन और मूसन को भी शौक हुआ कि हम भी प्रसाद करें। खर्च को पूरा करने के लिए और अधिक मजदूरी करने लगे, सो उन्होंने भी लिस्ट में नाम लिखवा दिया। जब प्रसाद करवाने का समय नज़दीक आया तो वे बीमार पड़ गए। जो रुपए कमाए हुए थे दवा और खाने पीने में खर्च हो गए। अब प्रसाद कराने का दिन आ गया। लांगरियों का नियम था कि जो खाना उन्हें सुबह बनाना हो उसके लिए वे रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार कर लेते थे। रात को लांगरी आए और उनसे बोले, भाई जी, सुबह आपके घर प्रसाद है, सो हमें सामान दो। अब उनके पास कोई चीज़ तैयार नहीं थी। आपस में सलाह करते हैं कि क्या करें। आखिर सलाह हुई कि चोरी करके इस ज़रूरत को पूरा किया जाए, बाद में इतना रुपया कमा कर वापस कर देंगे। सतगुरु की सेवा ज़रूर करनी है, अगर प्रसाद ना किया तो गुरु साहिब क्या कहेंगे। यह सोचकर उन्होंने लांगुरियों से कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन कल सूरज निकलने से पहले ही सारा सामान दे देंगे। लांगरी चले गए। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को उसकी दुकान में सेंध लगाई। जो कुछ उन्हें सामान चाहिए था सब निकाल लिया, सिर्फ नमक मिर्च बाकी रह गया। पहले तो कहने लगे कि यह मसाला वगैरह रहने दें, फिर सोचा कि नहीं, दोबारा चलकर नमक मिर्च भी ले आएं। जब वे मिर्च मसाला लेने लगे तो साहूकार जाग पड़ा। उस समय बाप तो दुकान से बाहर आ गया था, बेटा सेंध से निकल रहा था। जब सिर बाहर निकाला तब साहूकार ने उठकर नीचे से टांगें पकड़ ली। अब वह पूरा बाहर ना निकल सका। बाप सिर की ओर से पकड़कर खींचने लगा और साहूकार पैर की ओर से। अब न बाप छोड़े न साहूकार छोड़े। बड़ी खींचातानी हुई। आखिर बेटे ने बाप से कहा कि आप मेरा सिर काट लो, सिर से ही पहचान होती है, अगर सिर ना हुआ तो लाश किस तरह पहचानी जाएगी। अब बाप अपने ही बेटे का सिर किस तरह काटे। उसने कहा, मैं सिर नहीं काट सकता। पुत्र ने कहा, पिताजी, गुरु के लिए मेरा सिर काट लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे गुरु की बदनामी हो। इस तरह बदनामी भी नहीं होगी और सदगुरु की सेवा भी हो जाएगी। बाप ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार और पुत्र का सिर काट लिया। धड़ नीचे जा गिरा। सम्मन ने पुत्र मूसन का सिर लाकर घर में रख दिया। बेटे की मौत कलेजा कैसे ठहरे। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजारा। उधर साहूकार ने कहा कि चोर को देखे तो सही कौन है। जब देखा उसका सिर नहीं है, उसको फिक्र हो गया। मन में सोचता है, अगर इसको यहाँ से कहीं और ना हटाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी और मैं पकड़ा जाऊँगा। पुलिस कहेगी कि तूने सिर काटा है। उसने सम्मन को बुलाकर धड़ उठवाई और कुछ रुपए भी दिए कि इसको ठिकाने लगा दे, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा। सम्मन ने धड़ को वहाँ से उठा लिया और अपने घर लाकर धड़ और सिर दोनों जोड़कर रख दिए। उसका बहुत सा दुख कम हो गया। सोचा कि मैं अब कहूँगा कि मूसन बीमार है। जब सुबह हुई, लांगरी आए। सम्मन ने उनको सारा सामान दे दिया। लांगरी लगे प्रसाद तैयार करने। जब प्रसाद तैयार हो गया तब गुरु साहिब आए। गुरु साहिब ने कहा, सम्मन मूसन को बुला। सम्मन ने उनसे अर्ज़ की, महाराज जी, वह बीमार है। गुरु साहिब ने फरमाया, बीमार है तो क्या हुआ, उसे तू बुला। सम्मन बोला, हजूर, वह नहीं आ सकता। गुरु साहिब कहने लगे, नहीं, उसको आना चाहिए। सम्मन ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, हजूर, मेरे कहने से वह नहीं आता। गुरु साहिब बोले, अच्छा तो फिर मैं बुलाऊं? सम्मन ने कहा, जी हाँ, ज़रूर बुलाओ। गुरु साहिब ने आवाज़ लगाई, मूसन, उठकर बाहर आ जा। ऐसे वक्त तू कहाँ चला गया है। गुरु जी का इतना कहना था कि मूसन उठकर बाहर आ गया और मूसन और सम्मन दोनों गुरु साहिब के चरणों पर गिर पड़े। सो मतलब यह है कि जिन्होंने तन मन दिया उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।